हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें डिसोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करना है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। बस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी। देख सकते हैं आप, बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज़ नॉट गिवन। आपको क्या करना है, ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के आपको जस्ट अपनी बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। आपको ये पता है क्या लायबिलिटी होती हैं, क्या एसेट्स होती हैं। आपको जस्ट बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट बनाने के बाद आपका पूरा क्वेश्चन जैसे आप पहले करते आए हैं वैसे ही होगा। देखिए, जैसे इन्होंने बोला ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दी हुई है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 16,000, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स चले गए 16,000। कंटीजेंट लाइबिलिटी है आपकी 2650। आपको भी पता है कि कंटीजेंट लाइबिलिटी को हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। द कैपिटल्स दी हुई हैं आपको तीनों पार्टनर की कैपिटल आ जाएंगी। फिर आपको कहा गया है विष्णु हैड लेंट टू दी फर्म इन एडिशन टू कैपिटल। कैपिटल के अलावा भी विष्णु ने लेंट टू दी फर्म यानी कि फर्म को पैसा उधार दिया हुआ है। दैट मीन्स विष्णु का लोन लाइबिलिटी 14,000। क्लियर है। एसेट रियलाइज मतलब ये वैल्यू एसेट की नहीं है, एसेट बेच के जो वैल्यू आई है वो है। दैट मीन्स हमें एसेट्स की वैल्यू नहीं गिवन, बट हमें पता है कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और एसेट का टोटल क्या होता है, सेम। तो जो लाइबिलिटी का टोटल है वही हमारी क्या होंगी, टोटल एसेट। बस फिर रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्या करेंगे, डेबिट में अपनी टोटल एसेट ले गए, क्रेडिट में अपने क्रेडिटर्स ले गए। अच्छा, एसेट रियलाइज आपको दी हुई हैं 40,150, वो लिख दिया। अच्छा, डेबिट साइड पे आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। अब कंटीजेंट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में शो नहीं करते, बट आपको पे तो करनी है। उन्होंने लिखा होता है ना, नॉट ब्रॉट इन टू अकाउंट मैच्योर्ड एंड हैड टू बी मेट। वहाँ पे लिखा हुआ है हैड टू बी मेट कि हमें वो पे करनी पड़ेंगी। तो हमने कंटीजेंट लाइबिलिटी भी पे कर दी यहाँ पे, सिर्फ बैलेंस शीट में शो नहीं करते हम कंटीजेंट लाइबिलिटी को। तो रियलाइजेशन का बैलेंस आ गया। विष्णु का लोन अकाउंट दिया हुआ था, हमने उसकी पेमेंट कर दी। कैपिटल अकाउंट एंड दी कैश अकाउंट, सबसे ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ABC पार्टनर्स हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 उन्होंने डिसाइड किया डिसॉल्व करने के लिए A की कैपिटल, B की कैपिटल, C की कैपिटल। A और B की कैपिटल तो क्रेडिट बैलेंस में है, पर C की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो C की कैपिटल एसेट्स में जाएगी और A और B की कैपिटल लाइबिलिटी में जाएगी। क्रेडिटर्स का अमाउंट आपको दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, ये भी हो गया। इतना ही है। फिर इन्होंने कहा एसेट रियलाइज्ड, ये तो रियलाइजेशन का हो गया। एक्सपेंसेस भी रियलाइजेशन का है। तो ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में आपका बैलेंस कहाँ बचा, एसेट साइड पे, यानी कि वो आपकी क्या है, सन्ड्री एसेट। अब रियलाइजेशन में आप सन्ड्री एसेट जितने की है वो ले गए, क्रेडिटर्स ले गए और कुछ ले जाने का था नहीं। कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। फिर एसेट रियलाइज हुई, वो अमाउंट दिया हुआ था वो हमने लिख दिया। बैंक रियल एक्सपेंस दिए हुए थे डिसोल्यूशन के, 2 कैश कर दिए। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा, यानी कि हमने जितने थे उतने पे कर दिए। तो बचा हुआ क्या हो गया, हमारा लॉस। क्लियर है। 22 देखिए, 22 में आपको क्या कह रखा है, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल दी हुई है। बी की कैपिटल डेबिट बैलेंस है, एसेट में जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि एसेट में जाएगा। क्रेडिटर्स आपको पता है, लोन फ्रॉम मिसिज ए का लोन नहीं है, मिसिज ए का, ये भी लाइबिलिटी है, हमारी लाइबिलिटी साइड पे जाएगी। उसके बाद कैश एट बैंक एसेट पे जाएगा। बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट में आपकी क्या आ गई, सन्ड्री एसेट। रियलाइजेशन अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखें, 2 सन्ड्री एसेट आ गया आपका, इधर बाय ट्रेडर्स क्रेडिटर्स आ गया, बाय लोन फ्रॉम मिसिज ए आ गया। अब पेमेंट करते जाओ। एसेट रियलाइज करके ऊपर इन्होंने कितना बताया हुआ है हमारे को, 1,90,000 आ गया। 1,90,000 क्रेडिटर्स की पेमेंट 5% डिस्काउंट पे की है, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स और मिसिज ए का लोन दोनों को 5% डिस्काउंट पे कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,000 थे, पे कर दिए। तो यहाँ से लॉस आ गया। लॉस आने के बाद जब कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, एक का बैलेंस डेबिट है और एक का क्रेडिट है। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस है, डेबिट में डिवाइड होगा। रियलाइजेशन का लॉस है, वो डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस निकल गया कैपिटल अकाउंट में, बस बैंक अकाउंट में आप इनकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। और ये जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं ना, जब हमें बनानी होती है, क्वेश्चन में नहीं दी होती है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट, डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन देयर कैपिटल टू दिस। ए टू द फर्म 42,000, ए ने फर्म से लिए हुए हैं, ओइंग बाय ए ने लिए हुए हैं फर्म से, यानी कि फर्म की एसेट है, ए ने फर्म से लोन लिया हुआ है, एसेट में जाएगा।
और ओएड बाय द फर्म टू बी, और फर्म ने बी से लिए हुए हैं 15,000, तो बी का लोन जाएगा लाइबिलिटी में। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, कैश दिया हुआ है, एसेट अदर देन ओइंग बाय ए, बाकी अदर एसेट आपकी दी हुई है, बची हुई बैलेंसिंग फिगर जो भी है आपकी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब इन्होंने कहा मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाइए ऑफ द इमीडिएटली प्रायर टू द, मेमोरेंडम बैलेंस शीट होती है जो रियलाइजेशन से पहले हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं। तो देखिए क्रेडिटर्स, लोन और कैपिटल बैलेंस दिया हुआ था, कैश, ए का लोन भी दिया हुआ है, और बैलेंसिंग फिगर हमारी इन्होंने क्या बोली, अदर एसेट। रियलाइजेशन में बिल्कुल सिंपल है, इसमें एक भी एंट्री वो नहीं है, एसेट लिखी, क्रेडिटर्स लिखे, पेमेंट कर दिए, सबसे ईजी क्वेश्चन था। अब ये देखिए 24 क्वेश्चन समझने का है। इसका जो कंसेप्ट है हमने जो सबसे पहला चैप्टर किया था वहाँ पे आया था। ऑन 1 अप्रैल वाई और जेड स्टार्टेड अ बिजनेस, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड दिस एंड दिस। यहाँ पे आपको ये जो आप कैपिटल दी हुई है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, उसके बाद इन्होंने हमें क्या बोला, ईच पार्टनर विड्रू, सब ने 15,000 रुपये निकाली। अब ड्राइंग भी दी हुई है, टुक अप द, उसके बाद स्टॉक का कह रखा है। पर आप ये देखिए कैपिटल और जब ड्राइंग, ईच पार्टनर की ड्राइंग है तो हर पार्टनर की कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस कर देंगे तब उनकी कैपिटल आएगी। ये ध्यान रखना, आपको ही पता है कि ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो आगे इनकी कैपिटल। और कुछ नहीं कह रखा, और कुछ नहीं कह रखा, तो इस साइड हमारा क्या है, एसेट। तो बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में बनेगा क्या, सिर्फ एसेट्स हैं। एसेट्स में इन्होंने हमें ऊपर कह रखा है कि जो इस एसेट्स में से जो भी आपका एसेट का टोटल अमाउंट है, इसमें से स्टॉक तो आपने लिए 25,000 के, फर्नीचर स्टॉक एक्स ने ले लिया 25,000 का, फर्नीचर वाई ने ले लिया 5,000 का, डेटर्स जेड ने ले लिए 18,500 के, और बैलेंस आपका क्या, क्रेडिटर्स की भी आपने पेमेंट कर दी, और एक बैलेंस बचा है आपका 14,000 का बैंक अकाउंट में। तो देखिए ध्यान से, आपको हर चीज़ बता रखी है। सन्ड्री एसेट दी हुई थी आपकी, एक्स स्टॉक फर्नीचर डेटर एक्स वाई जेड ने ले लिए। फिर बाय बैंक, बैलेंस का मतलब जो बच के पैसा आया एसेट को बेच के, वो कितना है 14,000, बाकी लॉस आ गया, बस फिर कैपिटल अकाउंट और हमारा क्या बन गया, बैंक अकाउंट। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला है, 25वां क्वेश्चन भी सेम ही आपका है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कर लेते हैं। LMN पार्टनरशिप में है, इनकी कैपिटल दी हुई है आपको 60, 40, 30, दे डिसाइडेड टू डिज़ोल्व ऑन 30 जून। अब देख लो इनकी डेट है 30 जून। बैंक डेटर BR स्टॉक फर्नीचर क्रेडिटर BP दिया हुआ है। L ने डेटर लिए हैं 25% डिस्काउंट में, उसमें से 25% माइनस कर देंगे, और L लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहा है क्रेडिटर्स की। M ने स्टॉक लिया है, N ने BR लिए हैं, फर्नीचर लिया है 12% माइनस करके, BP वर ड्यू आफ्टर 2 मंथ्स और 18% रिबेट है। तो सब कुछ देखिए बहुत सारी एंट्रीज पहले आ चुकी हैं। पहले आपने बैलेंस शीट बनाया, क्रेडिटर्स BP, बैंक बैलेंस, डेटर्स BR स्टॉक फर्नीचर, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमने क्या एज्यूम कर ली है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आपको एसेट दी हुई थी तो बैलेंसिंग फिगर को हम क्या मान लेंगे, लॉस मान लेंगे, उधर होता तो प्रॉफिट मान लेते। अब इन्होंने हमें क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी अलाउ करेंगे जब हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमारा लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। अब रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए आपने एसेट्स नोट डाउन कर ली, आपने लाइबिलिटी नोट डाउन कर ली। अब आपको क्या करना है, जिसने जो जो लिया, L ने ले लिया, M ने ले लिया, N ने ले लिया, जिसने जो लिया लिख दिया। लाइबिलिटी साइड भी L ने क्रेडिटर्स लिए, BP की हमने पेमेंट की है हमारी, BP देखो आपके कितने थे 5,000। अब आपको क्या करना है, 2 महीने का 18% निकाल के माइनस करना है, वही पीछे वाला केस है, 2 मंथ्स 18% का माइनस कर देंगे आपका, फिर आइए BP की पेमेंट, बस उसके बाद वही कैपिटल अकाउंट है और वही आपका बैंक अकाउंट है। तो आपको 25 क्वेश्चन तक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आ रहा है, जो हमने सेकेंड चैप्टर में सीखा था, ये हम नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे। आज के आपके 5 क्वेश्चन है 20 to 25। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।